सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं और यही हमारा डेली लाइफ का, डेली रूटीन का कॉन्सेप्ट है। इससे हम देखते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से क्या मुराद है। तो पहले डायग्राम, उसके बाद इसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट। तो जनाब ये एक है सर्कुलर फ्लो हमारे पास। अब इसमें है क्या, ये मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, साथ साथ इसकी कहानी भी सुनेंगे, हम एक्सप्लेन भी करेंगे और छोटी मोटी आपको इधर इमेज डायग्राम भी देख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, हमारी इस सर्कुलर फ्लो में दो मेजर इकोनॉमी के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। नंबर वन इज हाउस होल्ड्स और नंबर टू इज फर्म्स। ये सर्कुलर फ्लो की कहानी इन दोनों के गिर्द घूमती है। कहना क्या चाह रहा है, इससे पहले कि जो ये कहना चाह रहा है, इससे पहले दो चीजें देखें। देखिए इसमें दो फ्लो हैं, सर्कुलर फ्लो भी हैं लेकिन दो हैं। एक है इनर फ्लो, एक है आउटर फ्लो। आउटर फ्लो रिप्रेजेंटेड बाय द होल लाइंस और इनर फ्लो इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइंस। तो यहां पे यूं लिख लो, इनर फ्लो डॉटेड लाइंस, आउटर फ्लो कंप्लीट होल लाइन। ठीक है जी। फिर इसमें एक और बात गौर करें, आउटर फ्लो जो है ना कंप्लीट वाला, ये किस तरह, एरोज किस तरह आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्लॉकवाइज। तो आउटर फ्लो इज मूविंग क्लॉकवाइज, जबकि इनर फ्लो को देखें, ये उल्टा इसका जो है वो फ्लो चल रहा है, दैट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह बना रहे हो तो इधर आपके राइट हैंड साइड पे हाउस होल्ड ही आने चाहिए, तो ये फ्लो काम होगा। अगर हाउस होल्ड इधर बना दिया तो ये काम गलत हो जाएगा। यहां तक बातें समझ आ गई। तो कहानी फ्लोज के दरमियान चल रही है। अब मैं ये बताऊंगा आपको बाद में कि इनर फ्लो का नाम क्या है और आउटर फ्लो का नाम क्या है। पहले तो आप ये देखें, हाउस होल्ड मीन्स हम लोग, फर्म्स मीन्स प्रोडक्शन यूनिट्स जहां पे चीजें बनती हैं। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि हाउस होल्ड मीन्स हम लोग घर से निकलते हैं, घर से चल पड़े, घर से निकलते ही हम जाते हैं कहाँ पे, काम काज के लिए, फर्म्स में, ऑफिसेस। और वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देते हैं, दैट इज वी परफॉर्म लेबर। सही है जी। हम ऑफिसेस में जाके लेबर परफॉर्म करते हैं, ये तो ये चीज समझ आ गई। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लेबर परफॉर्म करते हैं फर्म्स में, और उस लेबर के परफॉर्म करने के नतीजे में क्या होता है, फर्म्स से हम क्या बनाते हैं, उधर क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज आउटपुट। ये गुड्स एंड सर्विसेज आ गई और वो बना के हम अपने घर पे आ जाते हैं। तो दिस इज द इनर फ्लो। इस इनर फ्लो को कहा जाता है जनाब रियल फ्लो। रियल फ्लो जो कि रोजाना की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एवरीडे हाउस होल्ड, घर वाले अपने घरों से निकलते हैं, अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं, लेबर वगैरह परफॉर्म करते हैं, कहाँ पे, ऑफिस में, प्रोडक्शन यूनिट्स में, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और बाहर वापसी घर। ये हो गया रियल फ्लो। अब जब हम प्रोड्यूस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो कोई मुफ्ते में नहीं जाते, बदले में हमें क्या मिलेगा, अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दिए इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेंगे, और रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब देखें आउटर फ्लो पे आ जाए। बदले में फर्म्स, अब यूं घूम रही है एरो, बदले में फर्म्स हमें क्या देते हैं, फैक्टर इनकम पेड बाय फर्म्स, दैट इज रिवॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। उन सैलरी और वेजेस को लेके हम क्या करते हैं, घर पे आ जाते हैं। आ गए। तो जब सैलरी मिलती है तो फिर वही पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट। अब उस इनकम को हमें क्या करना है, खर्च करना है। तो हम खर्च करते हैं। खर्च किस पे करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हम खर्च करते हैं किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, चीजें ही खरीदते हैं। अब यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स ये कहती हैं कि जनाब एक्चुअली यू आर स्पेंडिंग योर इनकम
ऑन दोज गुड्स विच यू हैव प्रोड्यूस अर्लियर। तो जो आपने गुड्स प्रोड्यूस की थी उसको आपको पैसा मिला, वो लेके घर आए और उसी पे खर्च किया, तो वो वाला पैसा दोबारा कहाँ चला जाएगा? फर्म्स वालों के पास ही चला जाएगा, उन्हीं के पास चला जाएगा एक तरह से। तो अल्टीमेटली वो जो नेशनल इनकम यहाँ से जनरेट हुई थी, जो फर्म्स वालों ने आपको पे की थी, वो घूम घुमा के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नतीजे में दोबारा उन्हीं के हाथ में चली गई। दुनिया गोल है, तो ये वाला ही कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो, कि अब वो उन्हीं के हाथों में एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज चली गई। तो यहाँ पे आउटर फ्लो में देखिए बात हो रही है किसकी? पैसों की। पैसा दिया, वापस पैसा खर्च हो गया, चला गया। तो दैट आउटर फ्लो इज नोन एज मनी फ्लो, जिसमें पैसों का एलिमेंट आ गया। दैट आउटर फ्लो इज नोन एज मनी फ्लो। तो सबसे पहले तो ये बात कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कंटेन्स टू फ्लोज, रियल फ्लो, इनर आउटर नहीं बोलेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो में ये है कि हाउस होल्ड घर से लेके चलते हैं, दे गो इनटू द फर्म्स एंड they give the productive resources, they perform laborers, and after that giving the performing the labor they produce what? Goods and services in the firm। सही है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म मार्केट में लाती है, वो वाला कॉन्सेप्ट। फिर as a result of that performing the labor or giving the productive resources, firms paid the reward of their factors of production in the form of money, and household take that income with them. After earning that income, they spend it on goods and services they have earlier produced in the firms. In this way, the income paid by the firm to the households again come into the hand of the firms when they purchase goods and services. This is the concept. और यही हो रहा होता है अल्टीमेटली। अगर हम देखें, जरा गौर से देखें, तो यहाँ तक बातें समझ आ गई, क्लियर है? बड़ा खूबसूरत वे में इसको समझा दिया गया है। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि ये जो चीज़ें ना इतनी आइसोलेशन में नहीं चलती कि 100 रुपये दिए 100 रुपये ही खर्च करके आ गए। नहीं, ऑब्वियसली हम लोग अगर खर्च करेंगे तो कुछ देख दाख के भी खर्च करते हैं। फर्म्स अगर देंगी तो कुछ कटौती करके भी देंगी। इट मीन्स कि इस सर्कुलर फ्लो में कहीं ना कुछ अभी भी खला है, कुछ आ सकता है और कुछ जा भी सकता है।